अर्जुन, हम्म। कल हमें साउथ एक्सटेंशन जाना है ज्वेलरी देखने। और फिर परसों चांदनी चौक चलेंगे, लहंगा फाइनल कर लेंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। और मैं ये सोच रही थी कि शनिवार को चलते हैं, गुड़गांव वाले मामा जी को कार्ड दे आते हैं, और संडे को नोएडा और फरीदाबाद, ये सारे जितने भी रिलेटिव से सारा काम निपटा देते हैं। नोएडा और फरीदाबाद एक ही दिन सारे कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या कहते हो? ठीक है मीरा, ठीक है। ठीक है, कल रेडी हो जाना टाइम से, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत मिलता है, बहुत टाइम लग जाएगा ज्वेलरी देखने में भी। अच्छा मीरा, एक काम कर देना, वो जो सेकंड वाला फ्लोर है हमारा, हाँ। उसमें जो बेडरूम है, हाँ, उसको साफ करवा देना। आज शाम तक या शायद रात तक मम्मी डैडी आएंगे, वो लोग वहीं रुकेंगे इस सब में। वो तो यार मैं सोच रही थी कि वो रूम बड़ा है, भाई को दे दूंगी, क्योंकि रूम काफ़ी बड़ा है और शादी का इतना सारा प्रिपरेशन है, तो सारा कैसे सामान उतना सारा वहाँ कमरे में रखेंगे। तो वो काफ़ी बड़ा कमरा है, सही रहेगा, सारे सामान भी ठीक से एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं भाई को देने के लिए सोच रही थी। मीरा, मम्मी पापा यहीं ठहरेंगे, ये हमारा घर है। ऑलरेडी तुमने मुझसे पूछे बिना पूरे घर में अपने रिलेटिव्स को रुकवा दिया है। बच्चों को भी तुमने एक ही रूम में शिफ्ट करवा दिया, जबकि दोनों बच्चों के सेपरेट रूम्स थे। तो इसमें क्या हो गया? मेरे घर वाले हैं, इतनी दूर से आए हैं, और फिर मेरा ही घर तो उनका घर है। तुम बताओ, दिल्ली में और कहाँ रुकेंगे वो? रिलैक्स, कुछ दिन की बात है, चले जाएंगे। कुछ दिन? पिछले 15 दिन से ये कुछ दिन ही चल रहे हैं मीरा। तो क्या मैं अपने भाई की शादी भी चैन से ना करूं? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीरा, तुम्हारे दूर के रिश्तेदार तक हमारे घर में आके रुके हुए हैं, और मेरे अपने मम्मी डैडी अपने बेटे के घर में आके नहीं रुक सकते, क्योंकि वो यहीं दिल्ली में रहते हैं। मीरा, मेरे को तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती। वैसे पिछले दिनों से देख रहा हूं मैं कि तुम 20-25 लोगों का खाना बड़ी ही एनर्जेटिकली बनाती हो यार। चाय पीना, खाना, सब कुछ, कोई थकान नहीं होती तुम्हें। मगर यही जब मेरे घर वाले आने वाले होते हैं, तब तुम्हें याद आता है पीरियड्स का पेन, वीकनेस, हेडेक। और इससे भी मजे की बात तो यह है कि मेरे घर से तो सिर्फ 4 लोग आने वाले होते हैं यार, और तुम ये कहती हो कि तुम्हें 4 लोगों के खाने का अंदाजा तक नहीं है। अब हर बात पे मेरे हेल्थ इश्यूज मत गिनाओ तुम। क्यों? इतने लोगों का खाना तो तुम कैलकुलेटर की तरह मैनेज करके बना रही हो मीरा, क्योंकि तुम्हारे घर का फंक्शन है ना। मगर यही जब मेरे घर वाले आने वाले होते हैं, तो तुम्हें कोई ना कोई नया बहाना मिल ही जाता है यार। मीरा, ये सब छोड़ो, आज तुमसे कुछ शेयर करूं? मेरा सबसे बड़ा दर्द क्या है जो मैं आज तक छुपा के रखा है। तुम्हें ध्यान है कि अक्सर मेरी फैमिली फंक्शन के लिए इनवाइट करा करती थी, कभी दिवाली फंक्शन, कभी बर्थडे पार्टी, कभी ऐसे ही फैमिली गेट टुगेदर। हमेशा ऐसा होता था, हमेशा, कि तुम कोई ना कोई बहाना, रीज़न देकर वो प्लान कैंसिल करवा देती थी। कभी तबीयत खराब, कभी कुछ कभी कुछ। और अगर तुम्हें कोई भी रीज़न नहीं समझ में आता था, तो तुम कुछ ना कुछ ऐसा करके घर का माहौल ख़राब करके ऐसी लड़ाई क्रिएट करती थी कि मूड ही ख़राब हो जाता था। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं उस नेचर का इंसान हूँ जो मूड ख़राब में कोई काम नहीं करता, और मैं ही बोल देता था कि ऐसे मूड ख़राब में कहीं नहीं जाना। इस सब का रिजल्ट पता है क्या हुआ? आज मेरे घर वाले ये सोचते हैं कि उनका बेटा ही नहीं मिलना चाहता होगा उनसे, तभी नहीं आता। नहीं तो ऐसे घर के फंक्शंस पे कौन हर बारी मना करता है। वो तो ये भी सोचते होंगे कि बेचारी मीरा कैसी कैद में फंस गई है, कि हमसे भी मिलाने लेकर नहीं आता, हमें मीरा से मिलने नहीं देता,
बेचारी कैसी कैद में फंसी हुई है, जिस कैद को तुम बहुत आज़ादी से जी रही हो क्योंकि तुम्हारी बनाई हुई है। ये सब होने की वजह से मीरा, तुम्हें आइडिया तक नहीं है मुझे कितनी बेइज्जती महसूस होती थी। घर के फंक्शन पे 1 घंटे मिलने से पहले, पहुंचने से पहले मैं कॉल करके बोलता था नहीं आ पाऊंगा। वो बेइज्जती, वो जो जिल्लत मुझे उस टाइम पे फील होती थी ना, मुझे ऐसा फील होता था कि तुम्हारा गला दबा दूं या खुद को अपने आप से मार दूं। वो फ्रस्ट्रेशन मैं तुम्हें कभी बयान नहीं कर सकता। मगर आज देखो, तुम्हारे घर वालों के फंक्शन में, तुम्हारे भाई की शादी में तुम कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि तबीयत खराब ये सब तो भूल जाओ। तुम तो अपनी जान निछावर करने पर लग गई हो अपने दूर के रिश्तेदारों तक के लिए। लेकिन सुनो तो। बस मीरा, बस। ये मेरा घर है और अब मेरे हिसाब से ही चलेगा। तुम्हारे भाई की शादी के चक्कर में मेरा घर अब और धर्मशाला नहीं बनेगा। जिसको रुकना है होटल में जाकर रुकेंगे, मेरे घर में नहीं। और एक बात और सुन लो, जितने भी लोग रुके हुए हैं ना इस वक्त यहाँ पे, ये कल शाम तक यहाँ से चले जाने चाहिए, वरना भाई की शादी के साथ साथ अपना डिवोर्स भी पक्का समझना। मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने अपने ही घर को मेहमान खाना बना दिया और उस इंसान को भूल गई जिसका इस घर पे उतना ही हक है जितना कि मेरा। मैं हमेशा अपने ही पेरेंट्स के बारे में सोचती रही, अपने भाई बहनों के बारे में सोचती रही और अपने हस्बैंड और उसके पेरेंट्स को इग्नोर करती रही। आज मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये मेरी कितनी बड़ी भूल थी और अब मैंने ये महसूस किया है कि किसी भी औरत के लिए उसका ससुराल उसका घर ही नहीं, उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने ही घर वालों के लिए नहीं है, सिर्फ अपने ही पेरेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि अपने हस्बैंड के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है और अपने इन-लॉज़ के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है। उसे अपने इन-लॉज़ को भी, अपने हस्बैंड को भी उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए जितना कि वो अपने घर वालों को देती है। और जो औरत इस बात को नज़रअंदाज करती है वो अपना घर खुद तोड़ती है।